RS कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों को जो जिसमें 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी लघु क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें जो क्वेश्चन जो 2 ही आपको दिख रहा है, ये दोनों लगभग 2011 से 2024 के अंदर 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है 1 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखिए। तो पादप का मतलब होता है क्या? पौधा। और पौधे जो है, पौधे में ये हार्मोन के बारे में आपको बताने के लिए कह रहा है किन्हीं 4 पादप हार्मोन। ऐसे तो यानी पादप हार्मोन ज़्यादा है, पौधे में हार्मोन है 5-6, लेकिन यहाँ आपको देने के लिए कह रहा है 4 ही देने के लिए कह रहा है। इनके नाम लिखिए। ठीक है, तो नाम तो लिखेंगे और उनका व्याख्या भी हम लोग करेंगे। चलिए, 1 नंबर जैसे कह रहा है ऑक्सिन, ये पादप हार्मोन है। दूसरा है जिब्रेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक एसिड। तो ये जो ऑक्सिन जो है, ये पादप में मुख्यतः क्या कार्य करते हैं? तो कह रहा है यह पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाली ये कार्बन यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक करते हैं। ये जो ऑक्सिन जो हार्मोन है, ये कोशिका में दीर्घन सहायक करते हैं, यानी दीर्घन मतलब ज्यादा, कोशिका को बढ़ाते हैं। और ये स्तंभ शीर्ष पर मुख्य संश्लेषित होने के कारण अगर ये पौधे के कुछ भाग को, जैसे कह रहा है ये जो इसका तना होते हैं, इसको अगर काट देते हैं तो इसमें क्या होगा? वृद्धि होने लगेगा। पौधे में क्या होगा? तो वृद्धि होने लगेगा। तो ये वृद्धि कौन कराते हैं? तो ये ऑक्सिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो यानी पौधे में क्या कराते हैं? वृद्धि कराते हैं। तो वृद्धि कराते हैं तो आप ये भी सोचते हैं जब भी कोई भी जीव वृद्धि होता है उसमें यानी कोशिका में भी क्या होते हैं? वृद्धि होते हैं। ठीक है, तो इसका शीर्ष भाग काट देने से, शीर्ष भाग अगर काट देते हैं या फिर इसका तना काट देते हैं तो इसमें क्या होते हैं? वृद्धि होते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा जिब्रेलिन्स, यानी इनके उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन होते हैं। और ये जो होता है फिर कब होता है? जब पौधे के शीर्ष भाग को ही काट दिया जाता है। तो इससे जो तना जो निकलेगा, तो इसमें जब फल हो या फिर फूल हो, ये आकार में क्या करेगा? वृद्धि। कह रहा है वृद्धि आकार में फूलों एवं फलों का उत्पादन होते हैं। ये ऑक्सिन की तरह कार्य करते हैं, जैसे इसी का भाग है। तो ये जो है ज़्यादातर शरीर में वृद्धि करते हैं, पौधे के शरीर में वृद्धि करते हैं और ये कोशिका में वृद्धि करवाते हैं। और जिब्रेलिन्स जो है इसी के तरह कार्य करते हैं, लेकिन ये फलों एवं फूलों का उत्पादन में ये वृद्धि करती है। ठीक है, समझ गए होंगे शायद। देखिए फिर एक बार बोल रहे हैं, ये जो ऑक्सिन जो है ये पौधे को वृद्धि कराते हैं। जब इसका तना को हम लोग काट देते हैं तो इसमें वृद्धि होगा, यानी पौधे बढ़ेंगे। और इसमें कोशिका क्या होते हैं? विभाजन होकर ये फिर ज्यादा मात्रा में कोशिका का निर्माण भी करते हैं, ये ऑक्सिन। और जिब्रेलिन्स जो है
ये थोड़ा उसी के तरह यानी जिब्रेलिन्स ऑक्सिन के तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन इसका ये बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन करते हैं। इन्हीं के चलते ये जिब्रेलिन्स के चलते ही उसके फल में वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, साइटोकाइनिन। ये रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो बीजों के भ्रूण पोषण एवं पौधे के जड़ों में संश्लेषित होते हैं। इन हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनी रहती है। ठीक है, ये जो साइटोकाइनिन जो एक रासायनिक कार्बनिक भी बोल सकते, इसी के चलते बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रसायन खाद का भी निर्माण किया गया है, जिससे यानी पौधे में भी क्या कराते हैं, पत्तियां अधिक दिन तक हरी यानी आपका पौधा जो है ताजा इतना ऐसे दिखने लगेगा ये हरी ताजी पौधे जो है बहुत ही सुंदर देखने में आपको लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत तरह के विटामिन जैसे लगभग सब कुछ मिल गया है इस पौधे में। तो पत्तियां अधिक समय तक ये हरी और ताजी बनी रहती है। ये किसके कारण, तो साइटोकाइनिन के कारण। एब्सिसिक एसिड, चलिए यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स के प्रभाव को उलट देता है। यानी इन दोनों का ये कार्य जो कर रहा है, क्या उल्टा कार्य कर रहा है, जिससे किसी भी पौधे पर छिड़काने पर शीघ्र ही पत्तियां क्या हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं। यानी अगर एब्सिसिक एसिड किसी पौधे में दीजिएगा तो उस पौधे में जो पत्ती होते हैं ये झड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, विलग हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा। और ये विलग हो जाता है और ये लगेगा जो ये पौधा जो है मुरझा गया है। ठीक है, इसका स्थिति यानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये था हम लोग के पादप के हार्मोन के नाम और उनकी व्याख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। वन को हम लोग अगर संरक्षित करेंगे, ठीक तरह रखेंगे उसको, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे, क्या बहुत ही जरूरी है, क्या आवश्यक है। तो कह रहा है वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम निम्नलिखित, बहुत सारे कदम है। ठीक है, यानी बहुत सारे रूल है, बहुत सारे नियम है। चलिए 1 नंबर कह रहा है वृक्षों का कटना बंद होना चाहिए। जब वृक्षों की कटाई नहीं करेंगे तो वनों में क्या होगा, वृद्धि होगा। वही तो पूछ रहा है, वनों का संरक्षण यानी देखभाल, तो वृक्षों का कटाई बंद करना होगा, तभी यानी हम लोग क्या वन का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, यानी देखभाल कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कटी हुई स्थान पर वृक्ष या फिर वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर कहीं क्या पेड़ पौधा को काट लिया गया है, क्योंकि वह पेड़ पौधा क्या हो रहा था, ऐसे स्थिति यानी मरने लगा था, यानी पानी की कमी के चलते या फिर कुछ अन्य घटनाओं के चलते पेड़ पौधा क्या वहां से मरने लग रहा था। तो जब ये मरते जा रहे थे पेड़ पौधे, तो उस स्थान पर आप फिर क्या कीजिए, दूसरे पौधा को लगा दीजिए, या फिर कुछ कार्य के लिए पेड़ पौधे को काटा गया है तो उस जगह पर फिर क्या कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए। तो वही कह रहा है कटी हुई स्थान पर वृक्षारोपण करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वृक्षों की प्रति
वर्ष गिनती होनी चाहिए, यानी हमारे देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है और कितने प्रतिशत वन रहना चाहिए। तो कितना रहना चाहिए, 33.3%। ये क्या रहना चाहिए, वन रहना चाहिए इतना प्रतिशत। कह रहा है वृक्षों में प्रति वर्ष गिनती होनी चाहिए, यानी प्रति वर्ष कितना वन है हमारे देश में। और ये जो वन है फिर अगले साल जब यानी हम लोग सर्वे करेंगे यानी गिनती करेंगे, ये घट रहा है या फिर बढ़ रहा है क्षेत्र। तो जब वह देख रहे हैं इसमें यानी घट रहा है, तो इसमें ज़्यादातर आपको वृक्षारोपण पर काटने से यानी क्या वंचित करना होगा, नहीं काटने देना होगा, तभी यानी वृद्धि होगा। और उसके साथ साथ वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए, यानी जितने क्षेत्र में हमें वन चाहिए 33.3% जो है, इतना प्रतिशत वन चाहिए, तो इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, तो वृक्षारोपण करना चाहिए। तो वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वन संपदा को दावानल, क्या दावानल से बचने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। दावानल क्या होता है, जो यानी वन जो होता है, ये वन में अचानक जो आग लग जाते हैं, तो कैसे लग जाते हैं, तो देखिए ये एक पेड़ है और ये एक पेड़ है, ठीक है। जब एक पेड़ दूसरे पेड़ से यहाँ जो सटे हुए ये जो भाग है सटा हुआ है, और ये सटे हुए भाग जब एक दूसरे से घर्षण करते हैं, और ये ज़्यादातर किस क्षेत्र में होते हैं, जिस क्षेत्र में सूखा ज़्यादा पड़ जाता है, सूखे हुए क्षेत्र में होते हैं। पूरा जंगल सूख गया है, उसका घास जो है नीचे वाला जो भाग है और सूख गया है, इसका कुछ पत्तियां जो है वो भी सूख गया है, और जब हवा के चलते इसमें घर्षण हो रहा है, तो इसी से यानी आग लग जाएगा, ठीक है। तो ये आग जब लगेगा तो ये तो पूरा क्या है, वन है, तो पूरे वन में आग फैल जाएगा। तो इसी को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए, इससे जब बचेंगे तभी हम लोग यानी वन संरक्षण कर सकते हैं। तो कह रहा है दावानल से बचने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए, यानी वन में भी हमें क्या ऐसे प्रबंध करना चाहिए, जब भी आग लगे उसको तुरंत यानी क्या पानी के द्वारा इसे खत्म कर, ठीक है, यानी आग को बुझा डाले, तो इसका प्रबंध करना चाहिए, ठीक है। तो यही था आप लोग का क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप लोग फिर लिख लीजिएगा, ठीक। आज यही तक।